इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। अब तक का इसराइल को सबसे बड़ा झटका रूस ने दे दिया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि हम इसराइल को बतौर रियासत या मुल्क तस्लीम ही नहीं करते। अब ये सबसे बड़ा शॉक या झटका क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। पहले अब ये जानिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी नुमाइंदा वैसेली नेबेरिया ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, क्योंकि ये एक मुल्क नहीं, ये एक काबिज़ ताकत है जो ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्जा करने के लिए हर तरह का जंगी जुर्म कर रहे हैं। रूसी सलामती कौंसिल के मंदूब ने कहा कि गजा में इसराइल पर ज़मीनी कार्रवाई इस इलाके में आग को बढ़ा सकती है। तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि रूस ने अब सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि इसराइल को हम बतौर एक मुल्क तस्लीम ही नहीं करते। जब बतौर एक मुल्क हम तस्लीम नहीं करते तो फिर किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी का यहाँ मामला ही नहीं आता। यानी अगर आप ये देखिए कि रूस हमास को सपोर्ट करते हुए बराह रास्त अगर इसराइल पर हमला कर देता है या फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर हमला करता है, तो इसराइल ये इल्ज़ाम लगाएगा कि रूस ने हमारी सरहदों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है और हमारी सालमियत पर हमलावर हुआ है, ये हमारी हुदूद के अंदर दाखिल हुआ है। रूस ने इसलिए बहुत पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा में ये वाज़ेह कर दिया है कि हम इन्हें बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क, एक ऐसी रियासत जो अपनी सरहदी बाउंड्री और सालमियत रखती है, हम इन्हें यूं तस्लीम ही नहीं करते। क्योंकि जो कुछ ये गजा के अंदर कर रहे हैं, जो कुछ ये फ़लस्तीन के अंदर कर रहे हैं, इससे ये वाज़ेह होता है कि ये ना तो इंसान है और ना ही इन्हें इंसान की कीमत का अंदाज़ा है। ये एक काबिज़ ताकत है जो ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्ज़ा हासिल करना चाहती है और हम इसे रोकना भी जानते हैं। याद रहे कि रूस यूक्रेन से जंग लड़ा है, लेकिन रूस ने किसी मौके पर, किसी प्लेटफॉर्म पर यह हरगिज़ नहीं कहा कि हम यूक्रेन को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करते या हमारे लिए ये एक काबिज़ फोर्स है, बल्कि वो ये तस्लीम करते हैं सामने एक दूसरा मुल्क हमसे लड़ा है, हम अपनी जंग एक दूसरे मुल्क से लड़ रहे हैं। लेकिन इसराइल का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे अब अमेरिका की भी काम पे टांगना शुरू हो गई हैं।